गांव की जेठानी, शहर की देवरानी। छोटे से गांव में रहने वाली कमला का जीवन साधारण था। उसका जन्म यहीं हुआ था और शादी के बाद भी उसे गांव के ही जीवन से बेहद लगाव था। कमला का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और सरल था और वह अपनी मेहनत और समझदारी के कारण पूरे परिवार को बांधे रखती थी। वह अपने पति रामू के साथ अपने ससुराल में रहकर घर के सारे कामकाज संभालती थी। उनके पास खेती की थोड़ी बहुत जमीन थी और रामू भी खेतों में काम करता था। कमला की सासू माँ उसे बहुत पसंद करती थी। वह हमेशा कहती थी, कमला, तुम मेरे लिए बहू नहीं, बेटी जैसी हो। कमला अपने सास ससुर की खूब सेवा करती और उनकी हर बात का ख्याल रखती थी। उसकी यही सेवा और संस्कारों के कारण गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। देवर की शादी और नई बहू का आगमन। कमला का देवर मुकेश गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए शहर चला गया था और पढ़ाई के बाद उसे शहर में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुकेश अपने बड़े भाई और भाभी से बहुत प्रेम करता था और उनकी इज्जत करता था। लेकिन शहर में नौकरी लगने के बाद उसकी मुलाकात नीलम नाम की एक लड़की से हुई। नीलम एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। मुकेश और नीलम ने कुछ समय बाद शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद नीलम पहली बार गांव आई। वह शहर की लड़की थी और गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। जब वह ससुराल पहुंची तो उसे गांव की संस्कृति और रहन-सहन कुछ अजीब सा लगा। नीलम को नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। कमला ने उसे बड़े प्यार और अपनापन के साथ परिवार में समायोजित करने की कोशिश की। कमला ने नीलम को समझाया, देखो बहन, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और अपनापन हो तो हर जगह खूबसूरती है। नीलम ने उसकी बातों को सुना और सोचा कि वह भी इस नए माहौल को अपनाने की कोशिश करेगी। गांव की जिंदगी और नीलम की परेशानी। शहर की लड़की होने के कारण नीलम को गांव में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे घर के कामों में ज्यादा अनुभव नहीं था और गांव में सुविधाओं की कमी होने के कारण उसे शुरू में थोड़ी परेशानी होती थी। उसे सुबह जल्दी उठना और खेतों के कामों में हाथ बंटाना मुश्किल लगता था। कमला ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे हर काम में मदद करने लगी। वह नीलम को गांव के तौर तरीकों और वहां के लोगों के बारे में समझाती और हर काम में उसे सिखाती। धीरे धीरे नीलम को कमला की सादगी और स्नेह से लगाव होने लगा। उसे अब महसूस होने लगा कि उसकी जेठानी का दिल कितना बड़ा है। गांव के कठिन जीवन को निभाते हुए भी कमला ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। नीलम अब कमला के प्रति आदर और सम्मान महसूस करने लगी। रिश्तों में आई एक परीक्षा। कुछ महीनों बाद कमला के ससुर को अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण दवाइयों और डॉक्टर के खर्चे बढ़ गए थे। कमला और रामू ने इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से परिवार का सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन आर्थिक संकट से उबरना आसान नहीं था। नीलम ने मुकेश को सुझाव दिया कि वे गांव में रहने की बजाय अपने सास ससुर को शहर में ही ले आएं और वहां उनकी देखभाल करें। इस बात पर कमला को लगा कि नीलम शायद गांव के वातावरण से घबरा गई है और इसलिए सबको शहर ले जाना चाहती है। कमला ने अपने मन की बात नीलम से की और कहा, नीलम, मुझे लगा था कि तुम अब गांव के जीवन को समझने लगी हो, लेकिन तुम तो हम सभी को शहर ले जाना चाहती हो। मैं मानती हूँ कि शहर में सुविधाएं अधिक हैं, पर हमारा गांव भी हमें बहुत प्यारा है। नीलम ने कमला को समझाया, भाभी, मैं यह नहीं चाहती कि आप अपने गांव को छोड़े, लेकिन सासू माँ और बाबूजी की हालत को देखते हुए मैंने सोचा कि शहर में बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा।
नीलम के तर्क से कमला को लगा कि वह सही कह रही है, और फिर दोनों ने मिलकर परिवार के हित के लिए इस योजना को अपनाने का निर्णय लिया। शहर में नई शुरुआत। नीलम ने अपने सास-ससुर के इलाज की जिम्मेदारी ले ली और उन्हें अपने घर ले आई। गांव में आर्थिक तंगी के कारण इलाज करवाना मुश्किल था, पर नीलम और मुकेश ने अपने सास-ससुर के इलाज और देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। कमला भी अब अपने सास-ससुर के साथ रहने के लिए शहर आ गई थी। गांव में सादगी से जीने वाली कमला को शहर की चकाचौंध में बसना कठिन लगा, लेकिन नीलम ने उसे हर चीज में साथ दिया। जेठानी देवरानी का अनोखा रिश्ता। कमला और नीलम का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के जीवन की कठिनाइयों को समझा और उनके बीच एक अनोखा बंधन बन गया। नीलम ने शहर में कमला को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कमला को पढ़ाई करने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया। कमला ने नीलम की मदद से कुछ सिलाई का काम सीख लिया और इससे उसे थोड़ी कमाई भी होने लगी। कमला अब गांव से दूर एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मीयता और सादगी आज भी वैसी ही थी। कहानी का अंत और सीख। कुछ समय बाद कमला के सास-ससुर का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और परिवार में खुशियों की वापसी हुई। कमला और नीलम के बीच एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। अब कमला और नीलम के जीवन में शहर और गांव की दूरी समाप्त हो गई थी और उनका रिश्ता प्रेम और समझदारी पर आधारित हो गया था। इस तरह कमला ने गांव की सादगी और नीलम ने शहर की आधुनिकता का समन्वय किया। दोनों ने मिलकर हर परिस्थिति का सामना किया और रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में प्रेम, समझदारी और सहयोग बहुत जरूरी है। चाहे हम गांव के हों या शहर के, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके जीवन में सहारा बनते हैं, तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।